नमस्कार मेरे साथियों, श्योर 60 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत किया गया है। हम आज की जो वीडियो लेके आए हैं वो है ग्रुप डी के अंदर एक नोटिस आया है प्रेफरेंस के लिए, उसके ऊपर हम कुछ बात करते हैं। इस वीडियो के अंदर एक पब्लिश नोटिस निकाला है आज लगभग 12:30 बजे के आसपास। इसके अंदर लिखा गया है कैंडिडेट दैट द प्रेफरेंस फॉर एडवर्टाइजमेंट 1/2023 ग्रुप डी कॉमन कैडर बोर्ड और कॉरपोरेशंस, इनके लिए ग्रुप डी के बच्चों से प्रेफरेंस मांगा गया है। एक तो है आपका इसके अंदर आपका कॉमन कैडर, दूसरा इसके अंदर है आपका बोर्ड, कॉमन कैडर, बोर्ड और कॉरपोरेशंस, ये चीजें दी गई है और इनके लिए इन्होंने क्या मांगा, यहाँ पर प्रेफरेंस मांगा गया है। इस प्रेफरेंस को आपको 4 तारीख से 6 तक को आपको फिलअप करना है। इसके अंदर एक और यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर ये लिखा गया है कि यहाँ पर द फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट अनक्वालिफाइड जर्नल कैटेगरीज, जैसे पीछे फॉर्म के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए एचएससी ने दिया था, ये उनके लिए है। ये कह रहे हैं किसी के नंबर मान लो कम थे, ठीक है, या किसी के नंबर ज्यादा थे, वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर जर्नल वाला जिसने अपनी कैटेगरी चेंज करेगी और चेंज करने के बाद अगर वो क्वालिफाई कर रहा है ग्रुप डी का एग्जाम, जैसे इन्होंने मिनिमम 50% पेपर के लिए बोला था, अगर वो क्वालिफाई कर रहा है ना तो उसके लिए भी देखो हैज बीन आल्सो अलाउड टू फिल आउट देयर प्रेफरेंस थ्रू प्रेफरेंस पोर्टल सब्जेक्ट देयर क्लेम फॉर कैटेगरी चेंज एज अप्लाइड थ्रू करेक्शंस पोर्टल। ये उनके लिए भी है भाई, ठीक है, मतलब सीधी सी कुछ नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब सांत्वना दे रहे हैं जो बच्चे केवल पास हुए हैं। हाँ, जैसे कुछ ईएसएम वाले हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है, यानी कि मिनिमम 38 नंबर से लेकर अब वो जितने भी है सभी के लिए प्रेफरेंस फिलअप की जाएगी। जैसे कुछ बच्चों का अनक्वालिफाई आता है, ठीक है, अनक्वालिफाइड, ये उन बच्चों के लिए है जिसके मान लो 39 नंबर थे और अनक्वालिफाइड लिखा गया जनरल कैटेगरी, बाद में मान लो वो ईडब्ल्यूएस के अंदर जा रहा है तो वो प्रेफरेंस फिलअप कर सकता है, ये उस चीज के लिए है आपका। और इसके अंदर क्या कहा गया है, द फर्दर आर इन्फॉर्म्ड दैट द कमीशंस ड्यू डेलिब्रेशंस हैज डिसाइडेड इफ एनी कैंडिडेट, अगर कोई भी बच्चा ग्रुप डी का पेपर दे के आया हो और वो इन पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस को, पोस्ट ऑफ नहीं है ये आपका है डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट का जो प्रेफरेंस है अगर ये फिलअप नहीं करेगा तो वो उनको इसी नोटिस के अकॉर्डिंग जो जो प्रेफरेंस दिया गया है उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। एक और अच्छी बात इसके अंदर ये कही गई है कि ओनली दोज कैंडिडेट, यहां पर नीचे लिखा हुआ है ओनली दोज कैंडिडेट हु चूज ऑप्शंस नो to their consent for the group D post by duly visiting the preference portal shall not consider for further process। अगर किसी बच्चे ने नो कर दिया, यानी कि जैसे कुछ बच्चों की जॉब लग गई, ये उनके लिए है, कृपया वो इस पोर्टल पर आकर नो करें क्योंकि जो जरूरतमंद बच्चा है उसको जॉब मिलेगी। फिर इससे कट ऑफ के अंदर कुछ पॉइंट्स के अंदर फर्क जरूर आएगा, इसलिए मेरी आप उन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वो यहां पर जाकर इसका नो जरूर करें जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जिन्होंने ग्रुप डी का भी एग्जाम दिया था, ठीक है। ये बहुत अच्छा काम है, इसके लिए मैं एचएससी को, ये एक तारीफ करने वाली चीज है एचएससी की, बहुत अच्छा काम किया है। चलिए, और इसके अंदर नीचे क्या दिया गया है, नीचे और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर कि इन्होंने जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। इन्होंने दिया है डिपार्टमेंट, बोर्ड और कॉरपोरेशंस। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर पोस्ट नहीं आई। भाई देखो एचएससी ने किस तरीके से इसकी शुरुआत करी है ये किसी को भी नहीं पता। यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, डिपार्टमेंट दे दिया और क्या दे दिया, बोर्ड दे दिया और दे दिया कॉरपोरेशंस। डिपार्टमेंट, बोर्ड और कॉरपोरेशंस, ये चीज यहां पर दी है और इन्हीं की प्रेफरेंस फिलअप करवा रहे हैं। यानी कि सबसे पहला है इसके अंदर कॉमन कैडर ग्रुप। अब कुछ बच्चे जैसे हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर इसके अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नहीं है। भाई लास्ट 2018 की जो एचएससी की भर्ती थी ग्रुप डी की, उस ग्रुप डी को इन्होंने किसके अंदर भर्ती किया था, कॉमन कैडर के अंदर।
जितने भी डिपार्टमेंट हैं जैसे इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, पब्लिक हेल्थ हो गया, ये पीडब्ल्यूडी हो गया आपका, ठीक है, एनिमल अटेंडेंट, एनिमल हस्बेंड्री वाला डिपार्टमेंट हो गया, ये जितने भी डिपार्टमेंट जो इसके अंदर नहीं दे रखे वो सारे के सारे आ गए आपके कॉमन कैडर के अंदर। और इन्होंने सबसे बड़ी बात है पोस्ट नहीं दी, जैसे इनके अंदर कुछ पोस्ट होती है आपकी पीएन की, एक सबसे पसंदीदा लोगों की पोस्ट है, ठीक है, जैसे बेलदार की, ठीक है, एक और पोस्ट होती है हेल्पर की, ठीक है। और ये जो कुछ पोस्टों के नाम है ये अभी नहीं दिए, ये बाद में दे सकते हैं, ये इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तानाशाही थोड़ी सी चल रही है एचएससी डिपार्टमेंट के अंदर, जो कि बच्चों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि लास्ट साल क्या हुआ था, इन्होंने सारी पोस्ट दी थी, किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है, पीएन की कितनी है, हेल्पर की कितनी है, हर एक डिपार्टमेंट की। बट अब की बार इन्होंने पहले डिपार्टमेंट दे दिया, अब डिपार्टमेंट भर लो भाई, डिपार्टमेंट का क्या है, ये सारी जितनी भी पोस्ट है ना, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, ये सारे के सारे कॉमन कैडर के अंदर आ रहे हैं आप लोगों के। तो जिसको भी, जैसे मान लो कोई बच्चा है लाइब्रेरी अटेंडेंट के अंदर जाना चाहता है, ठीक है, या लैब अटेंडेंट के अंदर जाना चाहता है, कुछ पोस्ट होती है इनके अंदर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, पोस्ट अटेंडेंट, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इधर जा सकते हैं कॉमन कैडर के अंदर, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर जिस बच्चे को अगर आरामदायक नौकरी चाहिए वो भी कॉमन कैडर के अंदर जा सकता है। अब भाई वो तो हमें तभी पता लगेगा जब पोस्ट आएगी किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सी क्या पोस्ट है, क्योंकि बिना पोस्ट के नाम से हम ये नहीं बता सकते कि किसको आप ऊपर रखो। अभी तक जहां तक है, जिस बच्चे को आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है या जिसको अदर कुछ भी कार्य करना हो, तो वो ग्रुप कॉमन कैडर ही रखें ऊपर। अभी तक कॉमन कैडर पिछले भर्ती वालों का कोई प्रमोशंस वगैरह कुछ नहीं हुआ है। अगर प्रमोशंस के अकॉर्डिंग देखते हो तो कॉमन कैडर के अंदर जो आपके मार्क्स हैं, ये मार्क्स ही आपकी सीनियरिटी लेवल बनाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपका प्रमोशंस होएगा यहाँ पर। बाकी जो ये डिपार्टमेंट आपके बच गए 21 डिपार्टमेंट, ये 21 जैसे एग्रो इंडस्ट्रीज हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकल वीकर, जैसे आपका ये हो गया HBSC, एक ये डेयरी कॉरपोरेशन हो गया, लेबर वेलफेयर हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट हो गया, सीड डेवलपमेंट, शहरी विकास, स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट, स्टेट फेडरेशन कॉरपोरेशन, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हाउसिंग बोर्ड, HPSC, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, पावर हाउसिंग पुलिस हाउसिंग, रजिस्ट्रार कॉरपोरेटिव सोसाइटी, ये सोसाइटीज होती हैं आपकी मार्केट कमेटी के अंदर वगैरह, ठीक है। नीचे लास्ट वाला मार्केट कमेटी, सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक लास्ट के अंदर आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ये आपका यहां पर दिया गया है। तो जिस भी बच्चे को कॉमन कैडर के अंदर नहीं जाना, मान लो इन डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, तो वो इन डिपार्टमेंट की पोस्ट भरे। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर जैसे यहाँ पर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है भाई, इसके अंदर आपकी धोबी की भी पोस्ट होगी, इसके अंदर आपकी ये खाना बनाने वाले की, बावर्ची की भी होती है, इसके अंदर सारी पोस्ट आएगी, ठीक है। अब किसको आप इसको ऊपर भरोगे, इसके अंदर पीएन की भी पोस्ट आएगी। अब किसी को भी किसी तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा काम कर सकते हो ना, तो आप ये कर सकते हो, इन्हीं जितने भी डिपार्टमेंट है, ये 21 के 21 डिपार्टमेंट के वेबसाइट के ऊपर जाओ और इनके अंदर रूल्स आप देख सकते हो, किसके अंदर प्रमोशन है, किसके अंदर नहीं है। जैसे लास्ट जितने भी बच्चे कॉमन कैडर के थ्रू भर्ती हुए थे उनका भी प्रमोशंस नहीं हुआ है, बट कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर गए थे, ये 5 साल के बाद में इनको एज ए क्लर्क के तौर पर नियुक्त कर दिया गया था। आप भी जा सकते हो 5 साल के अंदर। अभी तो क्लर्क का ग्रेड पे भी अच्छा हो गया है, 21,700 बेसिक पे कर दिया गया है, यानी कि 2000 ग्रेड पे कर दिया गया है, जो कांस्टेबल के बराबर है। कांस्टेबल के बराबर सैलरी रहेगी आपकी इसके अंदर क्लर्क की, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस डिपार्टमेंट का रहेगा। कोशिश मैं यही करूंगा कि आपको एक बार इन डिपार्टमेंट्स के अंदर अकॉर्डिंग टू प्रमोशंस या फिर अकॉर्डिंग टू इनका जॉब प्रोफाइल थोड़ा प्रेफरेंस मैं आपको दे दूं, ठीक है। वो मैं आपको या तो
कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर अलग से एक वीडियो बना के उसके अंदर दे सकते हैं। वो डिपेंड चेक करेंगे इनके अंदर किसके अंदर क्या है क्या नहीं है, एक एक करके। अब चेक तो कर लेंगे बट वो एज एक ग्रुप डी पीएन के तरीके से ही चेक कर पाएंगे, अन्यथा इनके अंदर पोस्ट अलग अलग टाइप की होती है। अब वही हमें चेक करना है। तो अभी आप डाल सकते हो, जैसे जिसको कॉमन कैडर के अंदर जाना है वो कॉमन कैडर के अंदर सबसे पहले जा सकता है आपका। उसके बाद में ये डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट के अंदर मिनिमम 5 साल का ही क्राइटेरिया होता है, मिनिमम 5 साल। 5 साल के बाद में आपको एज ए क्लर्क के तौर पर नियुक्त कर दिया जाता है। जैसे मान लो आप चले गए लेबर वेलफेयर बोर्ड के अंदर, आपकी पोस्ट है पीएन की और वहां पर क्लर्क की पोस्ट वैकेंट है और आपके 5 साल पूरे हो गए एज ए ग्रुप डी के तौर पर नियुक्त हुए। उसके बाद अगर वो क्लर्क की पोस्ट वैकेंट है और आपको 5 साल पूरे हो गए तो आपको यहाँ पर एज ए क्लर्क अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। ये उस बोर्ड के हाथ में होता है, ठीक है। तो ये इनका है। अभी इनका घबराओ मत प्यारे बच्चों, अभी इनका जो ये पोस्ट वाइज अभी और प्रेफरेंस भी मांग सकते हैं। क्या पता ये रिजल्ट के बाद मांगे, जैसे मान लो जिस बच्चे को नो करना है वो उसको बाहर कर दिया, और जिस बच्चे का अपॉइंटमेंट हो रहा है या जिस बच्चे का सिलेक्शंस हो रहा है उस सिलेक्शंस वाले बच्चे से ही पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस दे दिया जाए। पोस्ट ऑफ, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रेफरेंस है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रेफरेंस आपकी, इन डिपार्टमेंट ऑफ प्रेफरेंस को आप उसी अकॉर्डिंग भरो। साइट पे जाके एक बार चेक कर लो या किसी से पूछ लो कि कहाँ पर क्या काम है। अगर हमें जानकारी मिलेगी तो हम जरूर बताएंगे आपको कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कितना कार्य होता है। बाकी मैंने बता दिया, पढ़ने वाले बच्चे कॉमन कैडर को ऊपर रखें। सबसे ज्यादा कट ऑफ उन्हीं की जाएगी। जैसे कॉमन कैडर के अंदर लाइब्रेरी अटेंडेंट हो गया, ये जो पोस्ट है काफी अच्छी पोस्ट है, लाइब्रेरी में बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। या जैसे बेलदार वगैरह या हेल्पर वगैरह हो गया, इनका भी ज्यादा काम नहीं होता, ये आराम से मतलब अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। अब इनके अंदर भाई ये सारे के सारे ऑफिस वर्क हैं, ये इनके सभी के अंदर ऑफिस के अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है। 99% ऑफिस के अंदर वर्क करना पड़ेगा और ऑफिस के अंदर तो पढ़ाई तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे ही कर पाओगे वही चीज़ है। बाकी हम बता देंगे आपको कि किस डिपार्टमेंट को किस अनुसार आप भरो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कॉमन कैडर को फर्स्ट प्रेफरेंस ही दें, और जिसका कॉमन कैडर पहला चला गया तो कॉमन कैडर के अंदर ही उसको पोस्ट मिल जाएगी भाई, ठीक है। बाकी अगर इनको पहले भरना चाहता तो इनको पहले भर सकते हो। कॉमन कैडर के अंदर थोड़ा सा प्रोसेस स्लो है क्योंकि नई नई चीज़ है, सरकार को भी टाइम लग रहा है इस चीज़ के अंदर। चलिए बाकी हम एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर सर्च कर लेते हैं कि किसके अंदर क्या है डिपार्टमेंट के अंदर, वो हम बता देंगे आपको बाद में। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं।